देख रहे हैं इस सिस्टम को पहले हम लोग जानते हैं, समझे? क्योंकि यह सिस्टम अपने क्षेत्र में लगभग नया था और हम भी टेक्निकल क्षेत्र में थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि अपने क्षेत्र में हम ऐसे सिस्टम को ला सकते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अभी तक जहाँ तक अधिकांशतः लोगों को ये पता था कि वीडियो को रिकॉर्डिंग करके और डाल देंगे यूट्यूब पर तो वही ऑनलाइन है। तो वो ऑनलाइन नहीं है बल्कि वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि हम और हमारे बच्चे आमने सामने, जैसे आप देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे हम तीनों आदमी इसी समय हैं और ठीक इसी समय बच्चे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको कर रहे हैं, देख रहे हैं सूरजमुखी की खूबसूरत फूल और प्रणाम का सीन आपको बच्चे कर रहे हैं, अभिवादन। यह होता है ऑनलाइन। तो यह भ्रांतियां को हम लोग दूर करते हैं इस क्षेत्र में कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। और सर आप लोग सर के नाम से भी वाकिफ है, ये हमारे साथी शिक्षक हैं, शिक्षा प्रेमी है, शिक्षा से काफी लगाव है इनका। जब कभी भी मैं बुलाता हूँ सहृदय चले आते हैं, अपने समय को बहुत कीमती समय को लेकर आते हैं। इनके लिए हमारी पूरी टीम जो आपको दिखाई दे रही है ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल परिवार, इनका हमेशा आभार व्यक्त करती रहेगी। और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में आपका यह संस्थान ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल दिन दुना रात चौगुना विकास की ओर अग्रसर है। जैसे पिछले साल आप लोग आए होइएगा तो जिस जगह पे बैठे होइएगा यह इतनी विकसित नहीं थी। आज आए 1 साल के बाद आप जो संस्था को देख रहे हो, अगले साल इस संस्था को और नए रूप देखोगे। तो यह हमारी कल्पना नहीं है, ऐसे ऐसे शिक्षाविद लोग आते हैं, हमें सलाह देते हैं, तो ही हमारी अंदर की सृजनात्मक क्षमता जगती है और हम आपके लिए ये सब सुविधाएं इस देहाती क्षेत्र में भी लेकर आते हैं। मुझे वो दिन शिवचंद्र सर याद है, दिवस है 1 फरवरी 2019, जब मैं एक लंबी कक्षा का संचालन कर रहा था, पढ़ा रहा था। उसमें से एक लड़की का नाम और उसका चेहरा मुझे आज तक याद है। वह लड़की का नाम है स्वीटी कुमारी, चकसैत से पढ़ने आती थी। वे मुझसे, उनका बैच समाप्त हो रहा था, फरवरी में परीक्षा था, 3 तारीख का बैच समाप्त हो रहा था। 1 तारीख के मेरी आदत है कि मैं जब भी अपने बच्चों के बीच गया हूं, उनके अंदर के जो भी क्षमता है मैं मैक्सिमम निकालने का प्रयास किया। उनको हमेशा मैक्सिमम लक्ष्य का मैंने सपना दिखाया है कि आप जो भी लक्ष्य लो मैक्सिमम लो, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो मैं अपने पठन पाठन में सभी बच्चों को कहता था कि आप लक्ष्य जो लेते हो, बायो पढ़ते हो, मैं बायो पढ़ाता था, तब मेडिकल लक्ष्य लो और मेडिकल में अच्छा करो। तो 1 तारीख का वह दिन मुझे याद है जब भरी क्लास में वह लड़की 100-120 बच्चे का क्लास थे और 120 बच्चे की क्लास में वो बच्ची उठी और मुझसे सवाल की कि सर क्या हम लोग यहाँ से मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं? मेरे गार्जियन जो है सो वह उतने पैसे वाले नहीं है कि मुझे कोटा और पटना भेज सकते हैं, क्या ऐसी कोई सुविधा है कि मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ? तो मैंने कहा था कि अपने तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, तुम अपने जज्बे को बनाए रखो, निश्चित रूप से तुम तैयारी कर सकते हो। फिर उसने कहा कि सर लेकिन कुछ अन्य शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पढ़ने वाले, संस्थान का नाम लेकर कि इस संस्थान में पढ़ने वाले कोई भी बच्चे कभी मेडिकल नहीं निकाल सकते हो। मैं दावे के साथ लिख कर करता हूँ। सोच, हाँ, अन्य शिक्षकों की सोच थी। संस्था में पढ़ भी रहे थे, मैं भी पढ़ा रहा था, वो लोग भी पढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और पप्पू टाइप का जो लोग होते हैं ना सर, उनको पता नहीं चलता है कि हम जेलस में हम किसके बारे में क्या बोलते हैं। अपने ही अंदर की खामियां को आते हैं और किसी विशेष व्यक्ति के जेलस में अपने खामियां को सामने आकर बक देते हैं। यह आपको हताशा, निराशा और जेलस उनके चेहरे के भाव से दिखाई देती रहती होगी। कभी कभी वो कॉमेडी भी करेंगे, कभी प्रिंस रावल के रोल में तो कभी जॉनी लीवर के रोल में आकर बच्चे के बीच में इमोशंस में भी और मिमिक्री करके भी उनको हौसला को तोड़ने का काम करेंगे। मैंने उस दिन 1 तारीख को मैंने उसको कहा था और हमें इस क्षेत्र में लाने वाले हमारे गुरुदेव, हमारे ब्लड रिलेशनशिप
मैं उनका यहाँ नाम लूंगा। हमारे मनोज सर आज भी वो हमारे दिल में है, हमारे श्रेष्ठ है। उन्होंने मुझे लाया था, वो क्लास के बाहर बैठे सुन रहे थे। मैंने उस बच्ची को कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस क्षेत्र में मैं तुमको मेडिकल की सुविधा दूंगा। मैं ऐसे ऐसे शिक्षकों को लाऊंगा जो पारा मेडिकल, नीट, जेई, मेंस की सब की तैयारी कराएंगे। अगर यहाँ से संभव नहीं होगा तो मैं ऐसी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करूंगा। मेरे मुंह से अनायास निकल गए थे सर। माँ सरस्वती की वाणी थी, आज वो पूरी होते मुझे दिख रही है। मेरी नियत साफ कुछ दिन थी बोलने का, तो नियत साफ था, तो आज नियति आप देख रहे हो। तो मैंने बोला था उसी दिन, वो सर बाहर में बैठकर सुन रहे थे। उन्होंने बाद में चर्चा भी की थी कि हाँ, मैंने उससे कहा था कि मैं ऐसी चीज तुमको व्यवस्था करूंगा, यहाँ करूँ या कहीं और करूँ। मुझे अगर करने दिया जाएगा तो मैं इसी जगह पे करूंगा, नहीं तो मैं अन्य जगह भी देखूंगा तुम लोगों के भलाई के लिए, तुम लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपने आप को मजबूर मत समझो। गरीब हो तो क्या तुमको सपने देखने का हक नहीं है? तो आप सपने देखो, मैं आपके सपने को टूटने नहीं दूंगा। आपके सपने को पूरा करवाने के लिए जितनी मुझे क्षमता होगी ना, तन मन धन से, मैं आपके साथ सब दिन खड़ा रहूंगा। वो बालिका खड़ी थी, मैं उसको 10-15 मिनट बोला था कि मैं इस क्षेत्र में ऐसा एक संस्था लेकर आऊंगा जिसमें आपको यहाँ का शिक्षक भी आपको पढ़ाएंगे। जरूरत होगा तो कोटा और पटना के शिक्षक से मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा भी, और आप बच्चे जिसको पढ़ने की इच्छा होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, वो यहाँ पर बैठकर कोटा के टीचर पढ़ाएंगे और यहाँ से आप बैठकर पढ़ोगे। मैंने उस दिन वादा किया था आपसे, आपके लिए तो नहीं कर पाया, लेकिन आपके जो अगली पीढ़ी के जो बच्चे पढ़ रहा है, आज सब आप साक्षात गवाह है, देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। उस चीजों को मैं लेकर आया हूं। मैंने कहा था कि मैं अपने शिक्षकों के द्वारा और कोटा के शिक्षकों के द्वारा भी तैयारी करवाऊंगा। तो इस क्षेत्र के जो भी बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चे नीट में भी फॉर्म को डाले हैं, और कुछ अन्य हमारे सहयोगी शिक्षकों के मार्गदर्शन से वे इंजीनियरिंग का फॉर्म भी डाले हैं। और आपको बता दूं, अगर आप इस वर्ष इंजीनियरिंग के फॉर्म को डाले हो तो एनटीए ने आपके लिए सेट प्रैक्टिस वेबसाइट पे डाल दिया है। प्रतिदिन आपके जो यूजर आईडी जो आप जिससे फॉर्म भरा है उससे आपका सेट प्रैक्टिस होते हैं। आप उसको सेट प्रैक्टिस को करो। अगर आपके पास में सुविधा नहीं है, आपको किसी चीज की कमी है, तो हमारी संस्थान सहृदय दिल खोलकर निस्वार्थ भाव से आपको स्वागत के लिए खड़ी है। आप बच्चे आओगे, हमारे यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर इस पूरी रूम में भरी हुई है, जहां से मैं ऑनलाइन कक्षा का भी संचालन कर रहा हूं। आपको बिना फीस की आप आओगे, आपसे बिना कोई चार्ज का यहां बैठकर आप नीट का तो ऑफलाइन है, लेकिन जेई का बच्चे, मैंने सुना था कि जेई में कुछ बच्चे फॉर्म भी डाले, बड़ी खुशी मिली। आप आओ, आपके लिए मैं पूरी नेट, जो हमारा पूरा संस्था वाईफाई से युक्त है सर, फ्री वाईफाई से, इसमें नेट में आपके डेटा का कोई टेंशन नहीं है। पूरी खर्च में नेट का मैं उठाऊंगा, लैपटॉप का मैं उठाऊंगा, बिजली बिल मैं उठाऊंगा, आपके लिए फैन मैं दिया हूं। अब 1-2 दिनों में इस रूम में एसी भी लग जाएंगे। आप पूरे दिन इस ठंड वातावरण में बैठकर अपना जेई मेंस की तैयारी करो, और आप सफल होकर आओगे तो मैं बता दूं आपकी सफलता नहीं मेरी सफलता है। आपके अंदर की सफलता को मैं अपनी सफलता को देखूंगा। सर, मैं आपके बीच कुछ ऐसे भी लोग सब हैं जो बच्चे के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि तुमको यहाँ से कभी नीट नहीं निकल सकता है, कभी मेंस नहीं निकल सकता, हो ही नहीं सकता है, बच्चों का खेल ही नहीं है। मैं कहता हूं यह बच्चों का ही खेल है, यह बूढ़ों का खेल नहीं है। मैं कहता हूं सर, आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, मैं आपसे सहमत, सभी लोग जानते हैं। आपकी उम्र सर अभी 40 के आसपास में है, और छोटे छोटे प्ले ग्राउंड के बच्चे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 18 का भी मैच होता है। अगर आप अपने बालों को रंग कर, दाढ़ी मूंछों को छील कर, किसी माध्यम से अपनी उम्र को कम कर ले,
आप कम करके आप 16 साल के बच्चे के साथ क्रिकेट मैच को खेलते हो। अगर 16 साल के बच्चों के साथ आप 40 साल के व्यक्ति का अनुभव आपका इतना है जितना उसकी उम्र नहीं है सर, आप उस मैच को खेलते हो और उस मैच में 16 साल के बच्चे प्रतिस्पर्धा है, 16 साल के बच्चों को आप हरा के वो कप ले लेते हो, जीत लेते हो, तो मैं मानता हूं दुनिया आपको वो कप के साथ तो देखेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि नैतिक रूप से उन बच्चों का विजयी है। नैतिक रूप से वो छोटे छोटे 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे की विजयी है, लेकिन नैतिक रूप से उस समय बड़े लोगों की हार हो गई है, मेरी मान्यता है सर। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे पास इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, और ऐसे लोगों के लिए जो हमारे समाज में घूम घूम कर सब कोरोना वायरस है अभी देख रहे हैं, जो एक संक्रमण है, इसकी अभी कहीं पे कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव ही इलाज है। आप भी किसी बच्चे का अभिभावक है, अगर आपके बच्चे के यहाँ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, तथाकथित शिक्षक पहुंच जाए और आपको सक्षम नहीं है सर कोटा भेजने के लिए, आपके बच्चे के ही से कोई भी लोग उस सपने ऊंचे दिखाते हो, कोई जाकर तोड़ने का काम करते हैं कि बच्चे का काम नहीं है तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? और ऐसे लोग हैं जो बच्चे के घर पे जाके कहते हैं कि घड़ियालू आंसू होती है ना सर, कि कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? अगर ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल का नाम ले लिया जाता है, ओह पूरी आंखों को रगड़ कर आंखों के अंदर से आंसू चुराएंगे। अब बोलेंगे कहाँ जाते हो, ना कोई शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, ना कोई संस्था अच्छी है, मुझे तो तुम्हारे भविष्य को देखकर रोना आती है, आंसू निकलते हैं, ओहो छोड़ दो बेटा, चले जाओ फलाने जगह, लेकिन उस संस्था को मत ले जाओ। ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज में जाते भी हैं। मुझे उनका स्वागत है कि आप जब तक ऐसे करते रहोगे, हमारी नई टीम को, जैसे मंजय सर है, ये जन्मजात शिक्षक नहीं है, मुझे लगता है कि ये इंटरमीडिएट में पिछले वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पिछले 10 साल से पढ़ाते हैं, वैशाली जिला का टॉप केमिस्ट्री के गुरु है, मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पहले 6ठी क्लास को पढ़ाए थे, फिर अपनी स्टडी को बढ़ाया तो 7वां तक गए, 8वां तक गए, 10वां तक गए, और अब केवल 11th को पढ़ाते हैं। इनमें प्रमोशन हुई है, न कि डिमोशन हुई है। जो भी सर है हमारे, एक विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, आप भी ट्रेनिंग किए हैं। हमारे ट्रेनिंग में बस वरिष्ठ रमन सर बगल में खड़े, आप भी सर कैमरे के सामने आ जाए, थोड़ा बगल में सुन रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। इनको पता है कि ट्रेनिंग में कहा गया है कि एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने समाज में ऐसा गैंग है सर, जो समाज में निष्क्रिय लोग हैं, जो घर में असफल है, अपने छात्र जीवन में असफल रहे, अपने करियर के प्रति असफल रहे, अपने परिवार में रिलेशनशिप को बनाने में असफल रहे। तो असफलता जब उनके शरीर में एक के बाद दो के बाद तीन, तीसरे के बाद चौथी आती रहती है ना, तो असफलता का दर्द जो है उनके शरीर में इतना घुस जाता है कि वो निराश हो जाते हैं, और निराशा उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वो वैसे ही लोग निगेटिव माइंडेड हो जाते हैं, नकारात्मक शक्ति के हो जाते हैं, और समाज में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारी टीम और हमारे बच्चे जो भी आपके सामने देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 110 बच्चे अभी आपको ऑनलाइन सुन रहे हैं सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? या 110 बच्चे केवल सेकेंड ईयर के हैं सर, बगल में एक और क्लास चल रही है, हाँ बगल में एक और क्लास चल रही है, इसमें लगभग अभी 30-40 बच्चे ऑनलाइन होंगे, वो फर्स्ट ईयर के हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी श्रीमुख वाणी से कुछ ऐसे संदेशों को दे, ताकि उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल सके। मैं इसलिए ऐसे आप लोगों को लेकर आता हूं कि आप लोग हमें भी उत्साहित करें और हमारे बच्चों को भी हौसला अफजाई करें। तो एक बार हमारी पूरी टीम शिवचंद्र सर का इस कैमरे के सामने कस के तालियां बजाकर आइए सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो ऑनलाइन हैं, इस ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं
जो हमसे रूबरू हो रहे हैं उनके लिए और हमारी ये ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल जिन्होंने आप लोगों को एक ऐसी सिस्टम प्रोवाइड कराई है, इस सिस्टम से आप अपने जिंदगी को बदलने के दहलीज पर खड़े हैं। इनको, इस संस्था को और आप जितने लाइव होकर के सिस्टम से जो एजुकेशन ले रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद के पात्र हैं। आप स्टूडेंट के साथ एक ऐसी अजमंजस की स्थिति आ जाती है जहां पर आप लोग अपने करियर को बनाने के प्रति जितने जागरूक होते हैं और आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि मैं कहां से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं, किस संस्था में करूं। आप एक भविष्य हैं, भविष्य वहां के भविष्य हैं जिस देश में बहुत सारे ऋषि मुनियों का ये देश हुआ किया है और यहां से हमारे देश पूरे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और अक्सर आप स्टूडेंटों के साथ ये परेशानी होती है कि मैं जो मेरे अंदर में निगेटिविटी है उसको मैं कैसे दूर करूं, कहां से शुरुआत करूं। आप लोग गौर करेंगे कि अगर किसी छात्र छात्राओं को दिमाग में ये घर कर गया है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता है तो गौर करिए कि वह जो बातें आपको बार बार झकझोर रही है वो आपके अंदर है या बाहर है। तो आप गौर करेंगे कि वो चीज आपके अंदर मौजूद है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपके साथ जाता है, आप सोने जाते हो वो आपके साथ जाता है। तो गौर करिए कि आप भाग कर जाएंगे तो कहां जाएंगे। आप कहीं भी भागेंगे वो आपका पीछा करेगा। डोंट ट्राई फॉलो टू मी, वह जो है आपको ऐसे पीछा करता हुआ भागेगा कि आप उससे नजर बचाते रहेंगे, वो नजर मिलाता रहेगा। होगा क्या कि आपके अंदर जो बातें बैठ गई है उसको आप कंसंट्रेट करें। और आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, लेकिन 5 सब्जेक्ट में वह पांचों में आपका मन नहीं लगता होगा। ये श्योर एंड सर्टेन है कि पांचों सब्जेक्ट आपके मन का न हो। लेकिन मन का नहीं हो तो कोई एक सब्जेक्ट तो आपको उसमें मन लगता होगा पढ़ने में, स्टडी करने में। तो जिस सब्जेक्ट में आपको मन लगता हो उसको आप बार बार उसको पढ़ते हो, उससे आपको अच्छा लगता है। किंतु आपको वो 5 सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, वही आपका पीछा कर रहा है। तो आपका जो पीछा करने का जो सिस्टम है बार बार आपको वो अंदर से झकझोर रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो करना कुछ भी नहीं। जहां से आप जैसे देखते हैं जिस सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन आप ले रहे हो, तो हमारे अंदर इस मस्तिष्क में इतना बड़ा चिप लगा है कि इस चिप को ही आप अगर निकाल देते हो
तो आपको निगेटिविटी खत्म हो जाती है। पॉजिटिविटी डाल लेते हो तो तुम पॉजिटिव हो जाते हो। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि मेरे मस्तिष्क के अंदर ही एक ऐसा हार्ड डिस्क लगा हुआ है कि मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लूं। आप अगर बाहरी वातावरण में अपने आप को ले जाते हो, आंख का काम है किसी चीज को देखना। अगर तुमको अच्छी चीजों पर नजर पड़ गई तो तुझे अच्छा सा महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है। तो क्या आपके अंदर जो चिप लगा हुआ है, इस चिप में हमने अच्छी बातों को डाउनलोड कर लिया है जो ये आजीवन आप नहीं भूलेंगे। और बाहरी वातावरण में दिखने वाला चीज वही आंख जो अगर खराब वस्तु पर आपकी नजर पड़ गई तो आपका चिप वहां पे जाके एक जगह बनाता है खराब चीज पर। तो गौर करिए कि आपके अंदर निगेटिविटी है कि बाहर है। अगर हमने बाहर वाले को बाहर छोड़ दिया, अच्छे को अंदर ले लिया, तो वाकई आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आप उसको ले सकते हो। जैसे आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा छात्रों। स्वामी विवेकानंद को एक बार शिकागो जाने का मौका मिला। तो शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपने माता से अनुमति मांगी कि हमें जाना है विदेश, आप अनुमति दीजिए। तो उनकी माता ने उन्हें कहा कि ऐसा है, तुम जाने के लिए तैयार हो? तो बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो ऐसा करो, सामने एक चाकू पड़ा है, मुझे लाके दे दे। स्वामी विवेकानंद ने चाकू उठाया और अपने मां को दे दिया। मां उससे हाथ में थाम ली और बोली कि तुम अब जाओ, यहां से पूरे वर्ल्ड में संदेश दो, तुम इसके लिए सक्षम हो, जा करके तुम सबको संदेश फैलाओ। उन्होंने कहा कि माता, मैंने, आपने हमसे चाकू मांगा, मैंने चाकू दिया, कोई सवाल मैंने यहां तो कोई ऐसा नहीं लगता कि हम यहां से कुछ करके जाएंगे, इसका मतलब मुझे समझ में आया नहीं। उनकी माता मुस्कुराहट लहजे में बोलती है कि बेटे, हम जिस वक्त तुमसे चाकू मांगा था, तुमने बगैर कोई परवाह किए हुए धार वाली जिधर से अंश था, तुमने उसको अपने हाथ में पकड़कर मुझे लकड़ी वाला हिस्सा दिया। इसका मतलब है कि तुमने दूसरों की यहां पे भलाई करने का कार्य किया, अपनी जान की कोई परवाह नहीं किया। तो तुझे हमारे तो सामने रिजल्टेंट मिल गया। मैं समझ गई कि तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए तुम जीना सीखते हो। ये कहने का तात्पर्य कि ये ज्ञान गंगा के सामने कोई कितनी भ्रांति क्यों न फैला ले, कितनी अश्वों की धारा क्यों न बहा ले, हमारी संस्था एक ऐसी चीज को प्रोवाइड कराई है। कोटा क्या, देश के कोने कोने से हमारे जितने भी ये लाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनको ये अवसर मिला है इस सुदूर इलाके में, इस रूरल क्षेत्र में, इस रूरल क्षेत्र में एक ऐसा सर्कुलर आया जहां की इसके प्रोप्राइटर मिस्टर अमोल कुमार जी, जिन्होंने पूर्व में
भी इसके बारे में बताया कि हम वैसा सिस्टम देंगे। आज वहां से मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि कोई कितना लाख चाह ले, कितना कुछ भी कर ले, वो हमारे संस्था का ही प्रचार प्रसार कर रहा है। मुझे प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं, मुझे अचीवमेंट चाहिए। और अचीवमेंट के साथ साथ अब रही बात कि मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था, छात्रों उनका नाम शुरू में क्या था? शुरू में उनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र का अर्थ होता है मेरे प्यारे छात्रों कि जो बोल करके जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस विषय के बारे में आप बोल करके अगर अध्ययन करते हो, तो बोल करके अध्ययन करते हो यानी उच्चारण के साथ अगर तुम अध्ययन करते हो तो वह तुम्हें आजीवन नहीं भुलाओगे। तो ये आजीवन न भुलाने वाली प्रक्रिया है। अब यहां से हुई बात क्या कि जब शिकागो पहुंचे स्वामी विवेकानंद, वही पगड़ी, वही भगवाधारी ड्रेस, और वहां पे जब वह पहुंचे तो दो इंग्लिशमैन आपस में बात करते हुए आते हैं और कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नमस्ते। अब नमस्ते कहते हैं तो उसमें एक टूटी फूटी भाषा में एक व्यक्ति हिंदी जाना करता था। उन्होंने कहा श्रीमान आप कैसे हैं? आई एम फाइन, आई एम फाइन। वो दोनों अवाक रह गए। अरे भाई श्रीमान ये बताइए कि मैंने जब आपसे प्रश्न किया कि हाउ आर यू, तो आपने कहा नमस्ते। मैंने कहा आपको कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो उसका जवाब है इसका मीनिंग क्या है? नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मित्रों जब तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहा था, हाउ आर यू कहा था, तो आप अपने मां का सम्मान, आपके मां का सम्मान उस समय मैंने किया। आपने पूछा कैसा है, तो मैं अपने मां का सम्मान किया। मुझे कहने का मीनिंग ये रहा कि हम जहां जाते हैं ये हमारी कल्चर है कि मैं दूसरे का सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ साथ अपने कल्चर को बरकरार रखता हूं। ये हमारी फितरत है, ये हमारे जीन में प्रवेश किया हुआ है कि दूसरे को जब हम सम्मान देना प्रारंभ करेंगे, ऑटोमेटिक न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक मुझे उसका रिटर्निंग मुझे प्राप्त होगा और यहां से उज्जवल भविष्य की कामना की जाएगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूं छात्रों कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ये अभी कोविड-19 जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी में आपके मनोबल को ये ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल जो प्रोवाइड करा रही है, इसको आप अपने मानक पटल पर नोट कर लो। और इतना बड़ा हार्डवेयर आपके पास सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा चिप है, इसमें जो डालते जाओगे वह तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग अच्छी ढंग से इसकी तैयारी करें और यहां से तब हम जान पाएंगे कि आप लोग की मेहनत
हमारे डायरेक्टर की एक छोटी सी पहल, और इस छोटी सी पहल और आप लोगों की मेहनत, ये दोनों एक साथ मिल जाएगा तो वाकई यहाँ से बहुत की किस्मत, बहुतों की किस्मत बदली है। और यहाँ से उस दहलीज पर आप जाएंगे जहाँ से लोग तुझे फूल बरसा करके सराहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मंजर सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा सामने। आप भी हम लोगों के सामने अपने बच्चों को संदेश दे, एक युवा शिक्षक। मैं आप लोगों को कुछ बोल दूं कि सब दिन मैं ही नहीं रहूंगा, सब दिन हमारे शिक्षण सर ही नहीं रहेंगे। आपके शिक्षण कार्यक्रम को करने के लिए हमेशा युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और मैं युवाओं पीढ़ी को हमेशा सम्मान करता हूं उनके जोश का, और बुजुर्गों का सम्मान करता हूं उनके अनुभवों का। आपको हमारे यहाँ एच.एल. टैगोर सर जिनके निर्देशन में संस्था चल रही है, उनके अनुभव और मंजय सर ऐसे युवा का एनर्जी दोनों देखने को मिल रहे होंगे। तो मंजय सर आप आए और बस 2 मिनट में बच्चों को हम लोग के सामने संदेश दे और फिर अपना क्लास को आरंभ रखें। आप सब बच्चे इसके बाद क्लास कंटिन्यू करोगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, ये जो आप लोग को मौका मिला है, अदर कोचिंग संस्थान में भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो ऑनलाइन क्लास जो है किस तरह से देते हैं। आखिरकार उनका ऑनलाइन क्लास वहाँ पे फेलियर क्यों हुआ? आप देखे होंगे कि वो टीचर जो है ऑलरेडी बोर्ड पर सब कुछ लिखे रहते हैं। लिखे इसलिए रहते हैं कि कहीं 2 पंक्ति छूट न जाए, और जो वो वीडियो बनाते हैं उसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट पर फोकस नहीं किया जाता है। और शायद इसलिए यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल है कि बच्चे इस चीज पर फोकस करते हैं कि सर जो पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं वो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार उस पर रिवीजन किया जा रहा है। वहां पे आप देखे होंगे कि कोई भी टॉपिक एक लेकर के आते हैं, बस एक डिफिनीशन लेकर के आते हैं और वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। क्योंकि उस तरह के बच्चे को उस तरह के अभी के समय में एजुकेशन नहीं चाहिए, वो पूरा डिटेल में चाहिए। और वो कहते हैं कि ऑनलाइन होता कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि ऑनलाइन ही अब सब कुछ होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रहे हैं, इस महामारी में ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। वो शिक्षक जो ऑनलाइन क्लास में फेलियर हो रहे हैं, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑडियंस कोई देखने वाला ही नहीं वीडियो है। वो वीडियो डालते हैं, 1 महीना अभी तक हुआ है, देखते हैं कि 10 से 15 व्यू होते हैं। तो उस चीज को देखते हुए उनको ये चीज अनुभव हो गया कि हम यहाँ पे फेलियर हो रहे हैं। मेरे देखने वाले एक भी स्टूडेंट नहीं है, मेरा जो अपना स्टूडेंट था वो भी स्टूडेंट शायद मंजय सर का वीडियो देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा देख रहे हैं कि छटपटाहट हो रहा है। तो देखिए, क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं आप लोग को ये मालूम चलता ही होगा कि किस तरह से दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि नीट की तैयारी नहीं हो, आप पहले करके तो देखिए। आखिरकार नीट कौन निकालता है? जानवर थोड़ा ही निकालता है, कोई तो मनुष्य निकालता है, कोई तो स्टूडेंट ही निकालता है। तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा? और वो कहते हैं कि हम 10 क्वेश्चन देंगे, जरा सॉल्व करके बता दें। तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दीजिए और मैं उनका सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू। हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाते भी हैं और खुद पहले पढ़ते हैं। जो टीचर ये कहते हैं कि पहले सीखिए, अरे आप क्या करते हैं? आप भी तो पहले सीखते हैं और उसके बाद पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि बगैर सीखे हुए आप सिखाते हैं। कोई भी चीज को पहले सीखिए और उसके बाद सिखाइए, यही रूल करता है। और इसी रूल के साथ हम भी चलते हैं। और इस यूनिवर्स में जो भी टीचर है पहले सीखते हैं उसके बाद ही सिखाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आपके दोस्तों मैं सलाम करता हूँ यहाँ से, और आप अपनी जोश को बरकरार रखें। आप हमारी संस्था में रहें, इस संस्था में रहें, ईश्वर करे आप और उन्नति करें, और भविष्य में आप बड़े बड़े संस्था को ज्वाइन करें। अंततः मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, आप हमारे जागीर हो ना किसी और के जागीर हो। अगर आप
इस शिक्षण से हो सकता है कि सारे के सारे मंजर सर ने कहा कि 10 प्रश्नों को 20 प्रश्नों को हो सकता है, नहीं भी बन सकता है। हमारे अंदर ईगोनेस नहीं है, आप लोग देखिए अहंकार नहीं है, नहीं बनेगा तो मैं पहले उसको सीखूंगा, अपने बड़े गुरुजनों के चरणों में जाऊंगा, उनसे उन कॉन्सेप्ट को, उन प्रश्नों को सीखने का प्रयास करूंगा, वहां से आपको सिखलाने का प्रयास करूंगा। मेरे पास कोई ईगोनेस नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वैशाली जिला में जो नहीं बनेगा वो मैं ही बनाऊंगा। टॉपर नहीं है मेरे यहाँ, कोई टॉपर नहीं है, टॉपर भी नहीं है। तो मैं आपसे फिर से वादा करता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र में हो, आप अपने सपने को देखो। अगर आपके पास में सुविधा हो तो घर पर से, नहीं तो मैं एक बड़ी संस्था से टाई अप करने जा रहा हूं। उस संस्था को मैं फी भरूंगा, आपके अगर सक्षम जितना देना हो तो दीजिएगा। हमारा इस लैब रूम में, जो लैब रूम आपको पास अभी मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं, चाहे जो भी देख रहे हैं, सिर्फ चंद्र सर सामने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये आपके बगल के है, आप इनसे पुष्टि कर सकते हो। इस लैब रूम में आपके 20 कंप्यूटर दोनों तरफ से लगे हुए हैं और सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। बड़ी संस्था, हमारी बात एलन से चल रही है, हमारी बात आकाश से भी चल रही है। मैं उससे ऑनलाइन पाठ्यक्रम को परचेस करूंगा, हमारी संस्था खरीदेगी। और आप में से जो भी बच्चे नीट इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अपना लक्ष्य को चाहते हो तो अभी से ही, फर्स्ट ईयर से ही, मैं फर्स्ट ईयर का टाई अप लूंगा। आप कहीं भी पढ़ो, सभी संस्था अच्छी है, सभी शिक्षक अच्छे हैं, बस यार जिसके पास में ईगोनेस हो, घमंड हो, अहंकार हो, और रावण की तरह अपने अहम में चूर हो, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना। कोई भी नॉर्मल सा व्यक्ति आपको जीवन में, वो हो सकता है किताबी ज्ञान लंबी नहीं हो, लेकिन आपको अच्छी सीख दे देता है, वही आपकी अच्छी गुरु है। तो सभी गुरुओं का सम्मान करो, ईगोनेस को छोड़ो। बच्चे आप कहीं भी पढ़ो, मैं पहले भी दिन कहा था कि इस क्षेत्र में लगभग 10,000 बच्चे मैट्रिक को पास किए हैं, 11th में पढ़ने वाले हो। हमें पैसा नहीं कमाना है। हम 10,000 बच्चे अगर मेरे पास में आ जाएंगे तो ना मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मैं उनको बैठा सकता हूँ, ना पढ़ा सकता हूँ। मैं केवल 100 बच्चे का ही लूंगा, मेरे पास 100 बच्चे की ही कैपेसिटी है, 100 से 101 भी कभी नहीं होंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास जितनी है उतना ही लूंगा एडमिशन। पिछले साल भी मैंने 60 से 80 बढ़ाया तो 80 ही लिया था, 80 ही लूंगा। और आप बच्चों को पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, सब सर अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और कुछ खराब भी पढ़ाते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट से भटक भी जाते हैं। जो अहंकार में होते हैं वो भटकते हैं। ऐसी वीडियोस की बहुत बड़ी संख्या मेरे पास में है। मैं अभी शिवचंद्र सर को दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, लोग पढ़ाते क्या है। लेकिन मुझे वो 1-2 लोगों को इसलिए दिखलानी है कि वो लोग कभी कहते हैं कि इंटर पढ़ के आते हैं, इंटर को पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाएंगे। मैं यही कहता हूं कि जो पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं, अपना मन से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अपने मन से जबरदस्ती कॉन्सेप्ट को गलत नहीं पढ़ाते हैं। नहीं जानते हैं तो बच्चे के बीच में बोलते हैं कि मैं अगले दिन पूछ कर बताऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, गलत चीजों को शिक्षा नहीं देते हैं। बस आप सभी बच्चों का मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं। आप कहीं भी पढ़ें, अगर आपके अंदर सपने हैं मेडिकल इंजीनियरिंग का, तो मैं बड़े बड़े संस्थान से भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम को ले रहा हूं। आप एक साथ में 10 बच्चे के ग्रुप में जब उनका पाठ्यक्रम को खरीदूंगा ना तो सस्ते पड़ेंगे। तो आप 10 बच्चे जो इस क्षेत्र में, 10,000 में से 10 ही आओगे, मुझे मालूम है आपके अंदर क्षमता है, जज्बा है, लेकिन आप कोटा जाकर रहने की, आपकी गार्जियन की इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है उस ढंग की जो आपको कोटा भेजकर वहां के बड़े बड़े संस्थानों का खर्च उठा सके। तो आप इस ऑनलाइन क्लास को, जो कोटा के ही एलन से या आकाश से, मेरी जिनसे भी मेरी टाई अप हो जाएगी, वो एक नियमित समय से आपको क्लास देंगे। आप इस लैब रूम में आओगे कॉपी कलम लेकर, स्क्रीन पे वहां से सर पढ़ाएंगे, आप उसको नोट करोगे। वो आपके ईमेल आईडी पे सेट प्रैक्टिस भेजेंगे, डेट शीट भेजेंगे, उनका डाउट सेशन होता है। इस सब चीज को करोगे तो मुझे विश्वास है कि आप यहाँ बैठकर कोटा की फीलिंग करोगे। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट के एकेडमिक बोर्ड को, आप घर में भी हो तो रियल क्लासरूम का फीलिंग आप कर रहे होइएगा, मुझे पूरी विश्वास है। और मैं कहता हूँ कि आप पढ़ते भी हो और आप प्रश्नों को उत्तर भी देते हो, जवाब भी देते हो।
मेरे फेसबुक पेज पे पहले से डाला हुआ, मैं जो भी प्रश्न को पूछता हूँ बच्चा लोग उत्तर दिया है। अब तो खैर इतने उत्तर आ जाते हैं कि डालूंगा तो पूरा फोटो ही भर जाएगी। और फेसबुक पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ शिक्षा को, वो भी लॉग के माध्यम से। एक यूट्यूब पे फ्री नहीं है सर, अभी जो है जितने बच्चे हमसे रजिस्टर्ड हैं उसी को वीडियो जा रहे हैं। तो हमारी जो मैं 0 बच्चे से लेकर चला था, अच्छी नियति के कारण आज 80 बच्चे ऑफलाइन और 200 प्लस बच्चे ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं हमसे। और 11th का जो बैच स्टार्ट है उसमें 29 रोल नंबर तक हम लोगों ने अभी तक एडमिशन कर लिया है और 50 से ऊपर बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे। तो सब दिन ऑफलाइन से ऑनलाइन का छात्र की संख्या अधिक होगी। तो आप घर बैठे भी रिजल्ट आप आने में सक्षम नहीं हो सुमेरगंज, आपके घर में ऐसी बच्चियां हैं जो अकेले नहीं जा सकती है, वैसे बच्चियों आप हमारे संस्था के ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़कर घर बैठे भी नियमित रूप से सभी पाठों का पढ़ सकते हो और वहीं से आप प्रश्न भी कर सकते हो। जो वहाँ पे आपका लिखा हुआ जो भी प्रश्न आप लिखते हो मुझे दिखाई देता है, मैं उसका सॉल्व भी यहाँ पे करता हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं उस स्क्रीन पे एक बोर्ड है जिस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते जाते हैं उसके मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। यानी हमसे जहां तक जो भी सुविधा होगी सहृदय एक साफ नियति से इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जो भी लोग शिक्षा प्रेमी हैं उनके प्रति मैं समर्पित रहूंगा, तन से मन से धन से। और ऐसे के बच्चे जो गरीब हो, जिनको फी देने का नहीं सामर्थ्य है, अगर आपके माताजी पिताजी या कोई बगल के लोग कहते हैं कि बच्चा अच्छा मैं आपको टेस्ट दूंगा, आप फी अगर नहीं दे पाते हो तो मैं आपको ऑफलाइन हूं या ऑनलाइन हूं या नीट जेईई की कक्षा मैं फी भरूंगा और आपको क्लास लूंगा। बस यही मेरी साफ नियति है और साफ नियति के कारण मैं 0 से आज लगभग 301 वर्षों में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अभी तक मिला जाए 300 बच्चों का परिवार अभी तक बन चुका है ज्ञान गंगा। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे तो 3000, 30,000 और 3 लाख भी हो सकते हैं। मैं यह सपना देख रहा हूँ। बस इन्हीं सभी बातों के साथ मैंने जो वादा किया है अभी तक, स्वीटी का भी नाम लिया था, उससे वादा किया था, उसको आज पूरा कर रहा हूँ। आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि एलन के या आकाश का मैं कोर्स लूंगा, उसमें आप बच्चे यहाँ ऑनलाइन आकर पढ़ सकते हो। घर पे आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, छोड़ दो, नेट नहीं है, छोड़ दो, सारी खर्च मैं उठाऊंगा। बस आपको घर से आ जाना है, कोचिंग तक क्लास करनी है, जो भी लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करना है। अब उसमें कहीं कंफ्यूजन होती है तो मैं और हमारे पूरे शिक्षकों की टीम आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। धन्यवाद। नमस्ते, फिर से नमस्ते, एक बार नमस्ते, 2 बार नमस्ते, 7 बार आप लोगों को नमस्ते करता हूं। मैं अपनी साफ नियति, साफ हृदय से फिर से आपको आमंत्रित और नमस्ते